जब कृष्ण की बात की जाती है तो उनके बारे में कई गलतफहमियां सामने आती हैं। जब हम कृष्ण कहते हैं तो ज़्यादातर लोग बस मक्खन, लड़कियों और बांसुरी के बारे में सोचते हैं। हाँ, लेकिन हमें समझना चाहिए कि मक्खन में उनकी रुचि सिर्फ 6 या 8 साल की उम्र तक ही थी और लड़कियों का साथ सिर्फ 16 की उम्र तक था। 16 की उम्र में जब उनके गुरु सांदीपानी ने यह समझाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, सबसे पहले उन्होंने वृंदावन छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गए। कभी वापस नहीं गए, ना तो अपने रिश्तेदारों से मिलने, ना ही वहां के लड़के लड़कियों से मिलने। वहीं उसका अंत हो गया। 16 की उम्र में वो चले गए। जब वो जा रहे थे, आज जब हम कृष्ण कहते हैं तो हम राधे कृष्ण कहते हैं। राधे कृष्ण से पहले आती, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी करीबी, उनकी प्रेम लीला ने इस उपमहाद्वीप की पूरी संस्कृति की कल्पना में इस तरह जगह पाई है कि हम कृष्ण राधे नहीं कहते, हम राधे कृष्ण कहते हैं। लेकिन 16 की उम्र में उन्होंने राधे को आखिरी बार देखा और फिर कभी नहीं देखा। और 16 की उम्र में जब वो जा रहे थे, वो बोले, मैं ये बांसुरी तुम्हारे लिए बजाता हूं, अब मैं जा रहा हूं और वापस नहीं आऊंगा। तो तुम्हें एक भेंट के रूप में, क्योंकि तुमसे इतना प्रेम है, मैं ये बांसुरी तुम्हें देता हूं और अब कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और उन्होंने नहीं बजाई। उसके बाद राधा ने बांसुरी बजाई। उन्होंने 16 की उम्र के बाद कभी नहीं बजाई। 16 से 21 की उम्र तक वो ब्रह्मचारी की तरह जिए। उन्होंने संन्यास ले लिया, ब्रह्मचारी की तरह जिए, जबरदस्त साधना की। उसके बाद उनका पूरा जीवन समर्पित था राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए। इसका अंत तबाही के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने हर संभव काम किया। इन चीजों की कभी बात नहीं की जाती। उत्तरी भारत के मैदानों में उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रम बनवाए, क्योंकि वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को अलग चीज नहीं बनाना चाहते थे। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बनाना चाहते थे। जैसे हम जीते हैं, जैसे हम ब्रश करते हैं, वैसे ही ध्यान करें। वो आध्यात्मिक प्रक्रिया को एक अलग तत्व की तरह नहीं, बल्कि जीवन की मुख्य धारा में लाना चाहते थे। विशेष रूप से देशों के शासकों के जीवन में, उन सभी देशों के जो उस समय मिलकर भारत बनाते थे। उनका मिशन था उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया को आध्यात्मिक बनाना। तो साफ है कि उन दिनों की राजनीति लोकतांत्रिक नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि सबसे जरूरी चीज है, अगर शासकों तक अध्यात्म पहुंचे तो फायदा स्वाभाविक रूप से लोगों को मिलेगा। जो लोग दूसरे लोगों के जीवन को संभालते हैं, जैसे राजा या प्रधानमंत्री या आज के राष्ट्रपति या किसी कंपनी के सीईओ, क्योंकि उनके नीचे लाखों लोग काम करते हैं, जब आपके पास ऐसी जिम्मेदारी है तो हर विचार जो आप पैदा करते हैं, हर भावना जो आप पैदा करते हैं, हर काम जो आप करते हैं, वो लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। जब आपके पास ऐसी जिम्मेदारी है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एक अच्छी स्थिति में हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, वो एक ऐसे भीतरी स्थान से आना चाहिए जो लोगों की खुशहाली के लिए काम करे। अगर मैं एक सीमित नजरिए से जीवन को देखता हूं तो हर विचार जो मैं पैदा करता हूं, हर भावना जो मेरे अंदर है, उससे लोगों का जीवन बर्बाद होगा। वो काम जो मैं करता हूं और विशेष रूप से वो काम जो मैं नहीं करता, जो मुझे करने चाहिए, उनसे लोगों के जीवन में जबरदस्त नुकसान होगा, है ना? तो उन्होंने सिर्फ शासकों पर ध्यान दिया। वो चाहते थे कि उस समय के राजा आध्यात्मिक हो जाएं। दुर्भाग्य से इसका अंत तबाही के साथ हुआ, कुरुक्षेत्र की तबाही। एक भयंकर युद्ध जिसमें पुरुषों की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई। पर फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं। हर वो चीज जो वो रचना चाहते थे वो असफल हो गई कुरुक्षेत्र युद्ध के साथ। एक चीज जो उन्होंने हर हाल में रोकने की कोशिश की वो था ये युद्ध, लेकिन सबसे भयंकर युद्ध हुआ और वो खुद, उनके अपने परिजन आपस में लड़े और एक दूसरे को मारा। पर हम उन्हें भगवान कहते हैं, क्योंकि इस सब के बीच वो आनंदित थे, वो अछूते थे। एक भयंकर सच्चाई, एक भयंकर नाटक से जो उनके आसपास हो रहा था,
पर फिर भी अछूते। इसीलिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। ये आप भी कर सकते हैं, है ना? आप दुनिया में सबसे सफल बनेंगे या नहीं, ये कई सच्चाइयों पर निर्भर है। पर क्या आप एक सफल मनुष्य हैं? मतलब आप अपना जीवन जागरूक होकर चला सकते हैं, या जब जीवन आपको परेशान करेगा तो आप एक जानवर बन जाएंगे? यही सवाल है। अगर ये एक सवाल आप सफलता से संभाल लेते हैं तो हम आपको भी भगवान कहेंगे। हाँ,